बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चल लास्ट हम लोगों ने वेरिएंस स्टार्ट किया हुआ था और वेरिएंस में हमने मटेरियल का वेरिएंस पढ़ा, केस 1 और केस 2 देखा और फिर उसके बाद हमने लेबर का वेरिएंस स्टार्ट किया था और लेबर के वेरिएंस में मैंने आपको मटेरियल के ही वेरिएंस के फॉर्मूले से लेबर के वेरिएंस ड्राइव करना सिखाए थे। देन तो जब मैं लेबर का रेट वेरिएंस फाइंड करूंगा तो रेट वेरी करेगा, स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल और आवर्स एक्चुअल होंगे और एफिशिएंसी यूजेज के तौर पर आता है। एफिशिएंसी में आवर्स, एफिशिएंसी में कौन कितनी जल्दी काम करता है तो आवर्स में वेरिएशन आएगी। तो स्टैंडर्ड आवर आवर एक्चुअल, जबकि रेट स्टैंडर्ड वाला होगा। फिर आपको पता है जो स्टैंडर्ड आवर होंगे वो सेपरेटली कैसे होंगे, एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड आवर केजी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्टैंडर्ड आवर्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, तो एक्चुअल के साथ स्टैंडर्ड आवर्स आएंगे। देन अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसमें जो सर मुझे मतलब मसला आ रहा था सर, वो जो स्टैंडर्ड तो एक बार बस सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो, एक्चुअल यूनिट सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी में मसले आएंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होगी ये याद रख लेना, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ये खुद हमेशा कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड केजी। सर ये स्टैंडर्ड केजी क्या है, 200 स्टैंडर्ड केजी मतलब एक यूनिट बनने पर कितना स्टैंडर्ड केजी लगता है, ये वो है। हाँ, एक यूनिट बनाने पर, ये स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट है असल में पूरा वर्ड। और अगर स्टैंडर्ड आवर चाहिए तो ये भी मैं खुद कैलकुलेट करूँगा, कैसे, एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट। ये स्टैंडर्ड आवर आएंगे। अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कह रहा है कि हमारे पास ये सारा डाटा है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अगर मुझे तीनों ही कैलकुलेट करने तो मैं रेट और एफिशिएंसी को कैलकुलेट करूंगा, दोनों को ऐड करके कॉस्ट तक पहुंच जाऊंगा। सिंपल इज दैट। तो सबसे पहले मैं सेकंड वाला सॉल्व करूंगा जो कि मुझे आसान लगता है, दैट इज द लेबर रेट वेरिएंस। अब मुझे बताया वेरी कौन कर रहा है, रेट। वेरी कौन कर रहा है, रेट। अब देखो, आप हेडिंग से फॉर्मूला खुद डिराइव कर सकते हो, रट्टे नहीं लगाए हुए। ठीक है, रट्टे लगाएंगे तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाएंगे, तो रट्टे वगैरह चलेंगे, फॉर्मूला खुद डिराइव हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, रेट को वेरी करना है। तो स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट, देखो रेट वेरी हो गया, जब रेट वेरी होगा तो आवर क्या होंगे, एक्चुअल आएंगे। तो देखो मैंने खुद फॉर्मूला बना लिया, ये खुद बनाया मैंने, अभी मैंने रट्टा नहीं लगाया था। मैंने क्या किया, बस इस वर्ड के ऊपर गौर किया हुआ जरा। डन, अब बाकी जिंदगी आसान है। अच्छा, इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, अगर आप इसको ऐसे नहीं तो अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो एक्चुअल तो कॉमन है ना, यही वेरी कर रहा है, तो एक्चुअल आवर तो एज इट इज आगे कॉमन, तो क्या रह गया, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। आप ऐसे भी कर सकते हो, जरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब चलते हैं एक्चुअल आवर्स के ऊपर। तो एक्चुअल आवर आपके पास है कितने हैं, अब सवाल पढ़ते हैं। फिनिश गुड प्रोड्यूस, फिनिश गुड्स जो होते हैं ये आपके पास एक्चुअल यूनिट्स होते हैं। आवर ये एक्चुअल डाटा, ये क्या है हमारे पास, एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल। तो एक्चुअल आवर्स, तो ये क्या हो गए, AH, एक्चुअल आवर्स आगे। और जो एक्चुअल आवर्स ये आगे was paid at rate 2.5% लोअर देन द स्टैंडर्ड। भाई स्टैंडर्ड रेट कितना है, 200 से 2.5% कम करना, मतलब 200 का कितना लेना, 87, 97.5, ऐसे है। तो 97.5% लेंगे तो ये क्या बन गया, एक्चुअल बन जाएगा। और ये मेरे पास स्टैंडर्ड आ गया। मुझे बताएं एक्चुअल आवर कितने आ गए, 14800। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14800। उसको क्या हो रहा है यार, एक्चुअल आ गया 14800। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 200 था मेरे पास, एग्री कर रहे हो। और एक्चुअल रेट कितना आएगा, 200 का 97%, 97.5%। आंसर कितना आता है, हाँ 195। अब बताओ आंसर कितना आया, 148, 14800 से इसे मल्टीप्लाई भी तो करवाना ना, 74,000। ठीक है, ये 74,000 आ गया। दिस इज कॉल्ड लेबर रेट वेरिएंस। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। थर्ड वाला कौन है, थर्ड वाला कौन है यार,
लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। भाई एफिशिएंसी का मतलब ये है कि लेबर कितना एफिशिएंट है, इसका मतलब काम करने से है, यानी कि आवर्स में वेरिएशन आएगी। तो स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर, ये क्या आ गया, एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया। अब आगे क्या आ रहा है, रेट आ रहा है, तो रेट कौन सा होता है, स्टैंडर्ड रेट आ रहा होता है। मेरी बात समझ आ रही है, स्टैंडर्ड रेट आएगा। इस फॉर्मूले को टेंशन, तो देखें फॉर्मूले हमने याद नहीं किया, हम डिराइव कर रहे हैं तो और इसका शॉर्टकट क्या है भाई, स्टैंडर्ड रेट कॉमन है तो स्टैंडर्ड रेट कॉमन ले लो और स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर आपको राज की बात यहाँ से पता है कि स्टैंडर्ड आवर तो हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ये कैसे आता है, ये आएगा एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट से, ये ऐसे आएगा। क्लियर? अच्छा जी, तो स्टैंडर्ड रेट कितना 200, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। और स्टैंडर्ड आवर कैसे आ जाएगा भाई, एक्चुअल यूनिट कितने हैं 4000 और स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट कितने हैं, ये है 4 आवर पर यूनिट। तो कैसे करूँगा, 4000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 4 16, यानी कि 16,000 आ जाएंगे मेरे पास स्टैंडर्ड आवर। और एक्चुअल आवर कितने हैं 14800, तो 14800 आ जाएगा। एंड द आंसर इज कितना आया पास, 240,000 आया, 240,000। भाई दोनों प्लस है, इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो तीसरे वाला जो हमारे पास लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा। ऐड करके बताइए आंसर क्या आता है, 314,000। कोई परेशानी, ये आ गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस। और अगर लेबर कॉस्ट वेरिएंस सेपरेटली फाइंड करें तो हाउ कैन वी फाइंड लेबर कॉस्ट वेरिएंस, सो सिंपल, स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट। अब सब कुछ तो मेरे पास है ही है, ठीक है, वो लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड आवर चेक करें कितने हैं, स्टैंडर्ड आवर ये 16,000, स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट 200, एक्चुअल आवर कितने हैं 14800 और एक्चुअल रेट कितना है 195। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर इसका भी यही निकलेगा 314,000। डन बच्चों, हाँ हाँ स्टैंडर्ड से माइनस करेंगे ना, इस वाले आंसर में से ये वाला आंसर माइनस करना, तो यही आंसर इसका निकलेगा 314,000। ठीक है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस ही तो वेरिएंस होता है ना यार, ऊपर वाला स्टैंडर्ड आ गया, नीचे वाला एक्चुअल आ गया, इन दोनों का डिफरेंस ही तो वेरिएंस आएगा। नहीं नहीं, इन दोनों को ऐड करूंगा ना, इन दोनों को ऐड करूंगा तो तीसरे के बराबर, कॉस्ट के बराबर आएंगे यार। कॉस्ट में दो चीजें आएंगी ना, एफिशिएंसी और रेट, दोनों चीजें आती हैं कॉस्ट में। यहां तक देखो कोई प्रॉब्लम, आगे चलें। अच्छा जी, और लिखवाई दो, ये कितना आ रहा है यार, फिर डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 200, आंसर बताओ कितना आता है, 16,000 मल्टीप्लाई 200, 36 लाख आ गया। हाँ 32 लाख आ गया। और नीचे वाला देखो क्या आता है यार, 148 मल्टीप्लाई 198, नहीं 198 नहीं है, सॉरी ये 195 है यार, ये 198 क्यों लिखा हुआ है, ये 195 है। 288,600, तो इसमें से ये माइनस करो तो 314,000 बचना चाहिए। उसमें भी यही था, प्राइस में और यूजेज दोनों को ऐड किया था, ऐड किया हुआ है, वो वहाँ पे एक वैल्यू माइनस में आ रही होगी यार। फॉर्मूला देख लेते हैं, ये है ना, ये देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके इक्वल है, प्राइस वेरिएंस प्लस क्वांटिटी वेरिएंस के।
और हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ये वाला, मैंने सर वो ज्यादा वो देखना, ये देख। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना निकला, माइनस में। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना निकला, माइनस में। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कितना, माइनस में। तो दोनों को ऐड करेंगे तो देख कॉस्ट आ गया, ठीक है। वो प्लस है। वो प्लस ही है, वो माइनस क्यों आता है भला, हो सकता है प्राइस माइनस में आ जाए। नहीं जो सर आपने मेन फार्मूला मेन फॉर्मूला तो प्लस में साथ होता है। हमें जो आपने पेज में अच्छा वो यार प्लस कर लो, माइनस पॉसिबल नहीं है ना, पता नहीं कैसे माइनस लिखा हुआ। नहीं नहीं, ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, प्लस है ना ये, प्लस है ये तो। और पीछे सवालों में तो हम प्लस करते आ रहे हैं, माइनस तो पॉसिबल नहीं है। लेबर की एग्जांपल डन यार। अब एक मुश्किल लेबर का केस पढ़ते हैं। ये सिनेरियो 1 था, ये लेबर का सिनेरियो क्या था, 1 था। इसमें कोई आइडल टाइम आया, आइडल टाइम आया नहीं। जितना काम किया उतने काम के पैसे मिल गए। आवर वर्क आवर पेड दोनों बराबर हैं। 8 घंटे काम करने थे, 8 घंटे की पैसे मिल गए, कोई आइडल टाइम नहीं है। जितने घंटे काम करने थे उतना कर रहा हूं। ये सिनेरियो नंबर 2, ये थोड़ा सा टफ होगा जब आइडल टाइम आ जाएगा। अब इसको जरा गौर से सुनना, यहाँ पे आपकी बहुत सारी तवज्जो चाहिए। लेबर का सिनेरियो नंबर 2, आइडल टाइम आवर वर्क नॉट इक्वल टू आवर पेड। अगर तो हमारा आवर वर्क आवर पेड बराबर नहीं है, इसका मतलब समथिंग इज आइडल टाइम, कुछ ना कुछ तो आइडल टाइम है। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि मान लें कि हमारे पास सिनेरियो कुछ ये है कि हम जो काम करते हैं आवर वर्कड, जो आवर वर्कड है, मान लें कि 800 घंटे मैं काम करता हूँ। क्या करता हूँ, 800 घंटे काम करता हूँ। 800 घंटे वर्कड का मतलब 800 घंटे काम किए, वर्कड का मतलब ये काम किया। आवर पेड, कितने घंटों के पैसे मैंने लिए, 1000 घंटों के पैसे लिए मैंने। पैसे कितने घंटों के लिए, 1000 में से काम कितना किया, तो भाई कैसा था, 200 घंटों के ज्यादा पैसे ले लिए। फिर ये 200 घंटे मेरे क्या होंगे, ये 200 घंटा मेरा आइडल टाइम होगा। मेरी बात समझ लगती है, बस ये बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा अब ये आइडल टाइम जो 200 है, ये आइडल टाइम जो 200 है, ये आइडल टाइम आता किस वजह से, किस वजह से ये मुझे आइडल बैठना पड़ता है। हालांकि मैंने तो 1000 घंटे के पैसे ले लिए, पर काम तो मैंने 800 किया। ये 200 घंटे वेला क्यों रहा, ये वेले रहने की रीज़न मैंने लेबर कॉस्टिंग में आप लोगों को बताई थी। नॉर्मली मेन 3 रीज़न है। नंबर 1 मशीन का फॉल्ट, मशीन फॉल्ट, मशीन में कोई नुक्स आ गया, भाई मशीन खराब हो गई तो मुझे वेला बैठना पड़ गया। तो मैंने कहा यार काम तो करवा लो ना, अब ये मशीन ही खराब नहीं तो मैं कैसे काम करूं। दूसरा क्या, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, भाई रॉ मटेरियल खत्म हो गया, दैट्स में मैं काम नहीं नहीं काम करवाया। तीसरा क्या हुआ, भाई बिजली चले गई, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से मैंने क्या आइडल रहा। तो ये आइडल रहने की कुछ रीजंस होती हैं, क्लियर। ये जो 200 होगा आइडल टाइम वाला, ये हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि जब मैं 800 में से 1000 माइनस करूंगा तो ये नेगेटिव में आ रहा होगा ऐसे करके। डन। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे अब कुछ राज की बातें बता रहा हूँ, आगे फॉर्मूले में मुझे हेल्प करेगा। जो काम का करना होता है, जो काम का करना होता है, लेबर है ना, लेबर ने काम किया, ये डिपेंड करता है लेबर की एफिशिएंसी से। तो याद रखिएगा जब आवर वर्क आएगा तो उसका ताल्लुक किसके साथ होगा, लेबर एफिशिएंसी से। और जो लेबर को पैसे पे करते हैं, जो लेबर को पैसे पे करते हैं, यहाँ से 2 वेरिएंस निकलते हैं, एक लेबर रेट वेरिएंस निकलता है और एक लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकलता है। क्योंकि कॉस्ट में पैसे इन्वॉल्व होते हैं और रेट में भी पैसे इन्वॉल्व होते हैं। क्या ये मेरी एक बात याद रख पाएंगे, लेबर ने काम किया, इसका ताल्लुक एफिशिएंसी से, लेबर को पैसे मिले, इसका ताल्लुक रेट और कॉस्ट वेरिएंस से है। क्या ये बात समझ लगती है। अच्छा दूसरी बात, अब आइडल टाइम आ गया। जब भी आइडल टाइम आएगा आप लोगों ने अलर्ट हो जाना है। अब थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। ये शुरू में मुश्किल लगेगा,
एक बार करेंगे, दूसरी बार करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, बस पहली बार थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, पहली बार ये सही है। अच्छा, अब इसमें दो सिनेरियो। नंबर 1, आइडल टाइम इज नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी कि आइडल टाइम को हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया। आपको याद है कि हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाते हैं, उस स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम क्या लिखते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, बोलो यार, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड, याद है लिखते हैं। अच्छा, अब ये जो डायरेक्ट लेबर आवर है, अब इसमें आइडल भी तो आया हुआ है ना, क्या यहाँ पे मैंने आइडल टाइम का जिक्र किया? यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर आइडल टाइम का जिक्र किया नहीं। नंबर 1 ये आइडल टाइम इज नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। जब मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाया तो डायरेक्ट लेबर में मैंने आइडल टाइम का जिक्र नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया, सेपरेटली बार मैंने आइडल टाइम लिखा। नंबर 1 ये है। अगर तो ऐसा है हमने आइडल टाइम को स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं बनाया तो क्या करेंगे? क्या मेरी वाली बात समझ लगी है कि आइडल टाइम का स्टैंडर्ड कॉस्ट का हिस्सा ना बनने का मतलब क्या है? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट में जब डायरेक्ट लेबर लिखूंगा तो यहाँ पे आइडल टाइम का जिक्र नहीं किया है। डन? अच्छा, तो करना क्या? तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे आएगा? लेबर कॉस्ट वेरिएंस वैसे स्टैंडर्ड आवर, देखो वही फॉर्मूले मैं नहीं हिला रहा, स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट, फॉर्मूला बदला नहीं। अभी बाकी कम्प्लेक्सिटीज में नहीं जा रहा, अभी सिर्फ फॉर्मूलेस के ऊपर हूं। अगर रेट वेरिएंस आ गया तो चेक करें, रेट वेरिएंस में रेट वेरी कर रहा था, जबकि आवर्स कौन से हैं? एक्चुअल, फॉर्मूला बदला नहीं। एफिशिएंसी में आवर्स का चेंज होते हैं, तो स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर, तो ये भी स्टैंडर्ड रेट आ गया, ये भी स्टैंडर्ड रेट आ गया। क्या मेरी बात समझ लग रही है? बच्चों लग रही है? क्योंकि हमने आइडल टाइम को स्टैंडर्ड कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया तो आइडल टाइम को हम क्या करें? बाहर लिख रहे हैं। ये खर्चा जो है आउटसाइड द कार्ड लिख रहे हैं, तो आइडल टाइम को सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे। कैसे? एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। और आइडल टाइम किन दो का वेरिएंस होता है? वर्कड का और पेड का। तो एक्चुअल आवर वर्क डिफरेंस एक्चुअल आवर पेड, तो ये आइडल टाइम आ जाएगा। ये वाली बात समझ लगती है मेरी? ये वाली फॉर्मूले की समझ लगती है? वर्क और पेड, बच्चों यही बताया ना, वर्क और पेड इनका डिफरेंस आइडल टाइम है। तो जब मैं आइडल टाइम का फॉर्मूला बनाऊंगा तो एक्चुअल वर्क कितना किया और एक्चुअल आवर पैसे कितने मिले, डन। और साथ में कौन आएगा? स्टैंडर्ड रेट आएगा। ये बात समझ लगती है? अब थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटीज वाली बात करता हूं। अब आपने गौर किया होगा, कहीं पे पेड आ रहा है, कहीं पे वर्क आ रहा है, याद आ रहा है? नजर आ रहा है? कहीं पे पेड आ रहा है, कहीं पे पेड आ रहा है, कहीं पे वर्क आ रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ पे वर्क आना है, कहाँ पे पेड आना है? ये राज की बात मुझे कैसे पता चलेगी? सर ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। जब काम करने की बात होगी तो एफिशिएंसी होगी, जब पैसों की बात होगी तो वो रेट की बात और कॉस्ट की बात होगी। अब मुझे बताएं, जब कॉस्ट वेरिएंस की बात करूं, ये कॉस्ट वेरिएंस है तो आवर पेड आएंगे, तो आवर पेड आएंगे। जब रेट की बात होगी, ये रेट की बात होगी तो आवर पेड आएंगे। और जब एफिशिएंसी की बात होगी, किसकी बात होगी? एफिशिएंसी। जब एफिशिएंसी की बात होगी तो वो काम करने की एफिशिएंसी होती है। रेट का मतलब कितना पैसा मिलना है, कॉस्ट का मतलब कितना पैसा मिलना है, एफिशिएंसी का मतलब मैंने काम कितना किया। ये बात समझ लग गई? तो जब एफिशिएंसी की बात आएगी तो आवर वर्क आएंगे, रेट और कॉस्ट के साथ पेड आएगा। तो कब वर्क आना है, कब पेड आना है, मैं आपको समझा चुका बच्चों, समझा चुका। तो जब रेट का वेरिएंस होगा तो आवर, कॉस्ट का वेरिएंस तो आवर, एफिशिएंसी का वेरिएंस तो आवर वर्क होगा। और जब आइडल टाइम आएंगे तो आवर वर्क आवर पेड दोनों आएंगे। क्यों? इन दोनों का डिफरेंस ही तो आइडल टाइम होता है। क्या मैं समझा पाया आपको? आइडल टाइम आ गया तो आज आवर वर्क और आवर पेड का डिफरेंस, क्योंकि इनका डिफरेंस ही आइडल टाइम होता है। क्या ख्याल है बच्चों? और अगर मैं रेट, एफिशिएंसी, आइडल तीनों कैलकुलेट कर लेता हूं
तो तीनों को ऐड करूंगा तो ये टोटल लेबर कॉस्ट बन जाएगी वेरिएंस की। डन बच्चों, बस ये एक मुश्किल बात थी जो आपको आसानी से माशाल्लाह समझ लग गई। ये मुश्किल बात होती है एक स्टूडेंट लेवल पर। क्या बहुत मुश्किल लगी? ये बहुत, ये यकीन कर यहाँ पे आके तो बच्चे के दिमाग फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, संभालिए आप लोगों ने। अब आगे चलते हैं। बी ये है, इसके नीचे क्वेश्चन है ना। हाँ तो वो कर लो नीचे ना। अच्छा, अब सिनेरियो नंबर 2 क्या? आइडल टाइम इज पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एज अ सेपरेट एलिमेंट। यानी कि जब मैं यहाँ पे जब मैंने लेबर कॉस्ट लिखी ना, लेबर कॉस्ट लिखी, मैंने लेबर कॉस्ट में यहाँ पे एक और हेडिंग लिखी और यहाँ पे लिखा आइडल टाइम। मैंने आइडल टाइम को कहाँ लिखा? स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर लिखा सेपरेटली। यहाँ पे एक सेपरेटली मैंने क्या किया, लेबर कॉस्ट को ब्रेक कर दिया, वर्क लिखा, पेड लिखा और नीचे आइडल टाइम यहाँ पे लिख दिया। मेरी बात समझ आ रही है? तो जब मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाया तो लेबर मैंने क्या लिखा? एक्चुअल आवर वर्क, एक्चुअल आवर पेड, और इन दोनों का डिफरेंस मैंने ले लिया आइडल टाइम। मेरी बात समझ आई? तो ये मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट में लिख दिया। अगर तो मैं आइडल को स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर ही लिख रहा हूं तो मुझे क्या करना है? बड़ा आसान, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा, जो लेबर रेट वेरिएंस होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड आवर्स लेने हैं, ये पेड लेने हैं और एक्चुअल भी पेड लेने हैं। यानी कि कॉस्ट वेरिएंस पेड पे जाएगा। कॉस्ट वेरिएंस किस पे जाएगा? पेड पे जाएगा। एफिशिएंसी सारा वर्क पे जाएगा। एफिशिएंसी सारा किस पे जाएगा? वर्क पे जाएगा। यानी कि कॉस्ट का ताल्लुक पेड से था, रेट का ताल्लुक पेड से था और एफिशिएंसी का ताल्लुक वर्क से था। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस हो? याद रखें, जब स्टैंडर्ड कॉस्ट, जब आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा होगा तो देखिए स्टैंडर्ड भी पेड पे है, एक्चुअल भी पेड पे है। और अगर ये स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं है तो सिर्फ एक्चुअल को पेड पे लेना है, स्टैंडर्ड जो गिवन होगा वही लेना है, उसको पेड के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है। वो तो सर फिर उसको जो एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड, हाँ ये वहां से आएगा। ये आपको पता है स्टैंडर्ड आवर तो आपको खुद बनाना पड़ता है ना। ये आएगा एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। ठीक है, और ये जो रेट होगा ये पेड वाला ना, जो भी होगा वहां पे बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे पेड वाला लेना है। अभी बाकी चल एग्जांपल से देखते हैं। तो अगर तो आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है तो कॉस्ट वाला सारा के सारा पेड होगा, रेट वाला भी सारा के सारा पेड होगा और एफिशिएंसी सारा के सारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल को मिला के वर्कड होगा। और क्योंकि आज आइडल टाइम हम स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर ही लिखे हुए हैं तो स्टैंडर्ड का आइडल अलग आया होगा, एक्चुअल का आइडल अलग आया होगा। तो फिर हम ऐसे नहीं करेंगे एक्चुअल आवर वर्क, एक्चुअल आवर पेड। ये ऐसे करेंगे, तब करेंगे जब हमने आइडल टाइम को स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर नहीं रखा, बाहर रखा हुआ है। ये अगर स्टैंडर्ड कार्ड के बाहर है स्टैंडर्ड कार्ड के, तो फिर ऐसा होगा। और अगर स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर ही चल रहा है तो फिर वेरिएंस कैसे आएगा? वही वाला फॉर्मूला, स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का डिफरेंस है। क्या कुछ फॉर्मूले याद होते हैं? बाकी प्रैक्टिस करके स्ट्रांग होंगे जरा। डन। अब पहले वाला ए वाले की एग्जांपल करवाता हूँ, फिर बी वाले की एग्जांपल करवाता हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। डन। चलो अब पहले ए वाले की एग्जांपल करो। हाँ सर ऊपर वाला है उसने आइडल मतलब हाँ कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट जब यूज किया जाता है स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट। डिफरेंस सेम ही है, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस अगर तो स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है आइडल टाइम तो स्टैंडर्ड आवर भी पेड में, एक्चुअल भी पेड पे है। और अगर यहाँ पे इसकी बात करें, अगर स्टैंडर्ड आइडल टाइम स्टैंडर्ड कॉस्ट का हिस्सा नहीं है तो सिर्फ एक्चुअल को पेड पे लेना है बस।
स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड पे ही लेना, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल देखते हैं, बाकी एग्जाम्पल चला समझते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 4, ये 4A है। 4A किसकी एग्जाम्पल है? इस वाले की एग्जाम्पल है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। मुझे क्या सॉल्व करना है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस, ठीक है। तो नंबर 1 रिक्वायरमेंट ये है, रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी नहीं है, रिक्वायरमेंट ये कि आइडल टाइम इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, assume idle time is not a part of standard cost card. Done? अच्छा जी, तो अगर आइडल टाइम स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का पार्ट नहीं है तो सेपरेटली आया होगा। अगर सेपरेटली आया हुआ है तो ये 4 फॉर्मूला यूज करने हैं, 1 2 3, इन तीनों को जमा करूंगा तो कॉस्ट वेरिएंस मेरे पास आ जाएगा। अब 1 बाय 1 लगाते हैं। तो रेट वेरिएंस में हम अब क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का पार्ट नहीं है तो रेट के साथ पेड आएगा, एफिशिएंसी के साथ वर्क आएगा, ठीक है। अच्छा जी, आ जाए जनाब। तो नंबर 1 हम ये यहां से स्टार्ट करते हैं, लेबर रेट वेरिएंस। सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूं। तो सेकंड वाला क्या है? लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। अब इस लेबर रेट वेरिएंस को देखते हैं जनाब। पहले वाला ये कर रहा हूं। तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या? फिर रेट का ताल्लुक पेड से होगा, ऐसे रेट का ताल्लुक पेड से होगा। तो क्या करेंगे? रेट वेरिएंस में तो रेट वेरी करेगा ना, तो हम पहले ये कर लेते हैं स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। ये तो रेट वेरिएंस हो गया। अब जो एक्चुअल आवर्स आएंगे वो पेड वाले आएंगे, ठीक है। तो इधर भी एक्चुअल आवर आ जाएगा, इधर भी एक्चुअल आवर आएगा, पर कौन आएगा? पेड आएगा। और इधर भी आ जाएंगे पेड। बात समझ लगती है? अच्छा जी, तो एक्चुअल आवर पेड, थोड़ा साफ लिख लें, और इधर भी आएगा एक्चुअल आवर पेड और मल्टीप्लाई बाय रेट वेरिएंस है, तो इधर स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा, इधर एक्चुअल रेट आ जाएगा। 10। चलो जी, फॉर्मूला लिख लिया। अब लिखते हैं इसका आंसर। डाटा में आ जाए, डाटा में देखते हैं एक्चुअल आवर पेड कितना है और स्टैंडर्ड रेट क्या है मेरे पास। ये एक्चुअल डाटा है मेरे पास, ये एक्चुअल डाटा है मेरे पास, ठीक है। एक्चुअल आवर पेड वाले लेने हैं। आज देखिए हमारे पास 2 आवर्स हैं, ये एक्चुअल आवर वर्क डे, एक्चुअल आवर पेड है। तो मुझे कौन सा लेना है? एक्चुअल आवर, बोलो यार, एक्चुअल आवर पेड है। तो एक्चुअल आवर पेड मेरे पास कितना आया? कहता है, सुनो एक मिनट, लेबर वाज पेड एट द रेट ऑफ 4% लोअर देन द स्टैंडर्ड रेट। ये एक्चुअल रेट मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और एक्चुअल आवर्स कितने आएंगे? 13,000। तो 13,000, अच्छा इस तरह वर्टिकल लिखना दूं या इक्वेशन वाइज लिख लूं इसको? ऐसे लिख, चलें ऐसे लिख लेते हैं। 13,000 इधर आ गया। बस स्टैंडर्ड रेट कितना है? 1500 पर आवर, 1500 पर आवर, ठीक है। और उसके बाद एक्चुअल का रेट क्या है? 4% लोअर देन द स्टैंडर्ड, 4% लोअर देन द स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा जी, और इसको 1500 ना करो, इसको थोड़ा कम कर लो, कुछ 1500 ज़्यादा ही हो गया यार, ये इसको 150 कर लो। इसको 150 कर लो, 1500 ना करो, वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 150 कर लो। स्टैंडर्ड रेट कितना हो गया? 150। और एक्चुअल रेट कितना आएगा? 150 मल्टीप्लाई बाय 96%, कितना आया? 144। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 144। तो ऊपर वाले का आंसर बताओ कितना आता है? 195। 1 2 3 4, और फिर इतने जीरो आ गए। शुक्र है अभी 150 किया तो इतने जीरो आ गए। और नीचे वाले का क्या आया? 187 2 0 0, ठीक है।
इसमें से ये माइनस करो और बताओ आंसर कितना है मेरे पास। $78,000 पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया। ये लेबर रेट वेरिएंस हो गया। कोई परेशानी इसमें बच्चों? नो सर। अच्छा, अब क्या आ गया? लेबर रेट वेरिएंस के बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब लेबर एफिशिएंसी, भाई एफिशिएंसी का ताल्लुक काम करने से है, तो ये पॉइंट नंबर 3 आ गया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। जब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस सॉल्व करेंगे, इसका मतलब अब हमने क्या करना है बच्चों? काम करना है, ऐसे है। अच्छा, तो एफिशिएंसी का ताल्लुक काम करने से, तो क्या होगा? स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर, ठीक है। लेकिन आज एक्चुअल आवर कौन से आएंगे? पेड या एक्चुअल आवर वर्क आएंगे? ये एक्चुअल आवर कौन से होंगे? वर्क आएंगे। समझ लग रही है? ये एक्चुअल आवर वर्क आएगा। अच्छा, तो ये स्टैंडर्ड। अच्छा जी, ये एफिशिएंसी में आवर्स के अंदर वेरिएशन आ गई, तो रेट कौन सा होगा? स्टैंडर्ड वाला। तो स्टैंडर्ड रेट इधर आ गया, स्टैंडर्ड रेट इधर आ गया। कोई प्रॉब्लम? कुछ ये समझ आना शुरू हुई है, बाकी घर जाके करोगे तो और बेहतर, ठीक है। और आपको पता है सबसे कीमती बात, अब ये स्टैंडर्ड आवर आ गया, आपको पता है ये तो खुद कैलकुलेट करना पड़ता है, ये तो खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे? एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, ठीक है। अच्छा भाई, एक्चुअल यूनिट कितने हैं? जरा ऊपर चलते हैं जरा। एक्चुअल फिनिश गुड कितने बनाए? 5000 बनाए। एक्चुअल यूनिट कितने बनाए? 5000। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5000। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कितने है? ये है, ये स्टैंडर्ड रेट है, ये है, दिस इज स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट। स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट नहीं लिखना चाहिए था, स्टैंडर्ड आवर है, सॉरी। वहाँ पे केजी होता है ना, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर। कहीं पे मैंने रेट याद दाएं में यहाँ पे भी कहीं लिख दिया था, मुझे याद आ रहा है, अब मैं वो चेंज करवा, नहीं लिए ही रहे, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट आना है, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, और स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, ठीक है, सही लिखा हुआ है। यहाँ पे रेट लिख दिया था सिर्फ, तो स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट आएगा। भाई स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट कितना? ये है, ये स्टैंडर्ड आवर है ना। एक यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड आवर कितना लगता है हमारा? 3 घंटे लगते हैं, तो ये 3, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये मेरे पास आएगा स्टैंडर्ड आवर्स आएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर। जहाँ कितने आते हैं स्टैंडर्ड आवर? 15000। स्टैंडर्ड आवर 15000 आ गए, और एक्चुअल आवर वर्क कितने हैं? 12200। ये 12200 आ गए, तो 12200 ही आ गए। स्टैंडर्ड रेट कितने? दैट इज स्टैंडर्ड रेट 150। तो 150 इधर आ गया और 150 इधर आ गया। लो जी, सॉल्व कर दो और आंसर बताओ क्या आता है। 225 टेट्रा 0, और नीचे वाला टोटल 183 टेट्रा 0। इसमें से ये माइनस करें तो हमारे पास आ गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 420,000। क्या आंसर आ गया? 420,000, और ये आया प्लस में, 420,000 प्लस में आ गया। अच्छा, अब तीसरा क्या, चौथा क्या रह गया? तीसरा क्या रह गया? हमने 4th नंबर पर क्या फाइंड करेंगे? आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस, और हमारा अजम्पशन क्या है कि आइडल टाइम जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर ये नहीं है तो ये बारों बार कैलकुलेट हुआ होगा। जब बारों बार कैलकुलेट हुआ तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का मुकाबला हुआ होगा, ठीक है। हाँ, अब आ जाए जरा आइडल टाइम के ऊपर आ जाए जरा। तो पॉइंट नंबर आ गया 4, आइडल टाइम। अगर जब आइडल टाइम कैलकुलेट करेंगे और स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर नहीं है, बाहर है, जब बाहर है तो स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का क्या करेंगे? दोनों का कंपैरिजन करेंगे। क्या ख्याल है? ऐसी है? अच्छा जी, और नहीं सॉरी, अब वर्क का और पेड का मुकाबला होगा, वर्क का और पेड का मुकाबला होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला बनेगा एक्चुअल आवर वर्क, और इसका मुकाबला किसका होगा?
एक्चुअल हकीकत में कितना काम किया था और हकीकत में कितने पैसे दिए गए थे, कितने घंटों के पैसे दिए गए थे। तो ये किया, एक्चुअल आवर आ गया और साथ क्या चलेगा, अगर एक्चुअल के साथ क्या आएगा, स्टैंडर्ड आएगा। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। भाई एक्चुअल आवर वर्क कितना, हकीकत में काम कितना किया, 12,200। तो 12,200 और पेड कितना था हमारे पास, पेड ये 13,000। 12,200 और पेड था 13,000 और स्टैंडर्ड रेट कितना था, 150 है। तो 150 इधर आ गया, 150 इधर आ गया। अब बताएं आंसर कितना आता है। 183 टेट्रा 0 और नीचे वाला 195 टेट्रा 0। इसमें से ये माइनस करें और बताएं कि आइडल टाइम का वेरिएंस क्या आता है। 120,000। भाई तीनों वेरिएंसेस आ गए, तीनों वेरिएंसेस आ गए। अब चौथा वेरिएंस हमारा कौन सा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब जो हमारे 1 वाला था ना, अब 1 वाला कैलकुलेट करने लगे, कौन सा था, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो कैसे फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, लेबर रेट वेरिएंस, उसमें ऐड कर देंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, उसमें ऐड कर देंगे आइडल टाइम, आइडल टाइम का वेरिएंस। देन अच्छा जी, आइडल टाइम कितना आया, ये 120, ये माइनस में है ना, अगर ये माइनस में है तो माइनस में लिख देंगे हम। माइनस आ गया 120,000 और एफिशिएंसी का कितना आया था हमारे पास, 420 और रेट का था 78,000। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 420,000 और यहाँ पे कर देंगे 78,000। तो ये कॉस्ट वेरिएंस आएगा। बताएं कॉस्ट वेरिएंस क्या आता है, 378,000। लो जी, ये मेरा कॉस्ट वेरिएंस आ गया। और अगर आप कॉस्ट वेरिएंस डायरेक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर, पेड वाला, कॉस्ट के लिए पेड आएगा ना, और साथ क्या आ जाएगा, एक्चुअल रेट आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला। स्टैंडर्ड आवर कितने हैं ये आपको पता है, सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, याद है आपको, ये तो सेपरेटली कैलकुलेट होते हैं। और स्टैंडर्ड आवर यहाँ पे हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे, कितने स्टैंडर्ड आवर, 15,000 और स्टैंडर्ड रेट कितने हैं, 150। यानी कि यही आ जाएगा सारी टर्म ना, 22500000 है ना। क्या था, 150 था, क्या था, अच्छा एक्चुअल आवर पेड, एक्चुअल आवर पेड ये 13,000 और एक्चुअल रेट यहाँ पे ये हमने ये भी कैलकुलेट किया होगा। एक्चुअल आवर पेड, ये एक्चुअल आवर पेड और एक्चुअल आवर ये किया ना, 1872000। एक्चुअल रेट 144 है, एक्चुअल रेट 144 है। आंसर कितना आया था, 1872000। इसमें से माइनस करें और चेक करें क्या यही वाला आंसर आता है, 378,000 आना चाहिए। क्या आंसर आया, 378,000। तो देखिए मैच कर गया, इसका मतलब सही है। ये हमने पार्ट ए सॉल्व किया इस तरीके से। डन। अब चलो पार्ट बी सॉल्व करते हैं। और पार्ट बी में हमारी assumption क्या होगी कि अब जो आइडल टाइम है ये स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं होगा। अगर हिस्सा नहीं होगा तो याद रखिएगा, अब मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि स्टैंडर्ड भी पेड पे लेंगे और एक्चुअल तो वैसे ही पेड पे पहले ही ये देखो, एक्चुअल तो पहले ही पेड पे था, आप स्टैंडर्ड भी पेड पे लेना, अब स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं लेना। और जब ये वाला होगा तो देखो यहाँ पे एक्चुअल आवर ये पहले ही पेड था, तो हमने तो दोनों ही पेड पे लेने हैं। तो जब आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा होगा तो स्टैंडर्ड हो या एक्चुअल हो, सारे पेड पर या वर्क पर आएंगे।
आज कोई एक नहीं आएगा। और यहाँ पे देखो पेड और वर्क के साथ कौन आ रहा था, एक्चुअल, एक्चुअल के साथ पेड, जब जब एक्चुअल आया पेड और एक्चुअल के साथ वर्क आया, स्टैंडर्ड आवर के साथ अकेला था स्टैंडर्ड आवर। जी सर। देन जी। अच्छा, पार्ट भी करते हैं ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, देखो आज जब मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाया पार्ट बी के लिए, जरा ए वाले की कार्ड की ज़ियारत करें जरा, ये 4A है ना, तो देखे स्टैंडर्ड कॉस्ट में देखे डायरेक्ट लेबर की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, पर यहाँ पे देखे आइडल टाइम की नजर आ रहा है, बोलो यार नो सर। नजर नहीं आ रहा। तो अगर मैं ये नीचे वाली लाइन ना लिखूं तो क्या ये देखे पता चल जाएगा कि भाई स्टैंडर्ड कार्ड में तो आइडल टाइम है ही नहीं है। तो ये लाइन ना भी लिखता तो भी मुझे यहाँ से पता चल रहा था। अब इसका जरा देखो स्टैंडर्ड कार्ड को, अब ये स्टैंडर्ड कार्ड चेक करो कैसे बना हुआ है। चेक करो स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर ही आइडल टाइम नजर आ रहा है, वर्कड पेड दोनों का डिफरेंस आइडल टाइम आ गया। अगर ये आ गया तो आपको पता है, आप स्टैंडर्ड भी बोलो यार, स्टैंडर्ड भी भाई ये वाला स्टैंडर्ड का पेड ये है ना, और स्टैंडर्ड का वर्क ये है, ठीक है। और वहां पे मैं पहले वाले 4A में स्टैंडर्ड के साथ आवर रहेगा, वर्क है, भाई टेंशन ही नहीं है। वहां पे जो 3 घंटे ये यही वर्क है यही पेड है, तो इसलिए हमें वर्क और पेड की टेंशन नहीं लेते। यहाँ पे जब स्टैंडर्ड कार्ड सेपरेटली होता है, देखा स्टैंडर्ड आवर है ना, कोई वर्क कोई पेड लिखा नहीं लिखा। और जब स्टैंडर्ड कार्ड सेपरेटली होगा तो स्टैंडर्ड कार्ड का अपना पेड और स्टैंडर्ड का अपना वर्क होगा। तो पेड में स्टैंडर्ड पेड आएगा, आवर में स्टैंडर्ड आवर वर्क आएगा। डन, चलो। और यहाँ पे स्टैंडर्ड, यहाँ पे ये लिखना चाहिए था, सॉरी, स्टैंडर्ड आवर पेड और स्टैंडर्ड आवर वर्क, इन दोनों का डिफरेंस आइडल बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड का ये क्या हो गया, ये 3 क्या है, बोलो यार, स्टैंडर्ड आवर वर्क, ये है स्टैंडर्ड आवर वर्क, और ये क्या है 3.5 स्टैंडर्ड आवर पेड आ गया। डन, ये वाले यूज करेंगे। डन। अच्छा, अब कॉस्ट रेट सारा फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ये रेट वाला फाइंड कर लेते हैं, ठीक है जी, रेट वाला फाइंड कर लेते हैं। चलें जी, आए जरा सॉल्व करते हैं जरा। तो सबसे पहले मैं 2 वाला सॉल्व कर रहा हूं, दैट इज द लेबर का रेट वेरिएंस। डन। अब वेरी कौन कर रहा, रेट कर रहा है, रेट वेरी कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट, वेरी कर रहा रेट। आवर कौन से लूंगा, एक्चुअल आवर, एक्चुअल आवर। रेट के साथ कौन सा आवर आएंगे, एक्चुअल आवर, पेड आएंगे। क्या ये वाली बात मेरी समझ लगती है। डन। चलो अब लिखते हैं इनका आंसर। एक्चुअल आवर पेड ढूंढो कितने हैं यार, एक्चुअल आवर पेड, ये आ गया एक्चुअल आवर पेड, ये एक्चुअल डाटा है ना, तो एक्चुअल आवर पेड कितने हैं 17,900, तो क्या आ गया 17,900। एग्री करते मेरी बात से। स्टैंडर्ड रेट कितने, स्टैंडर्ड रेट कितने जी, बोलो यार। ओ भाई रेट सारों के सेम ही है ना यार, रेट की तो कोई टेंशन नहीं है। ये स्टैंडर्ड रेट तो 100 रुपया चल रहा है, तो भाई स्टैंडर्ड रेट कितना है 100 है। एक्चुअल आवर पेड कितना है, एक्चुअल आवर पेड कितना है 17,900 ही है। एक्चुअल रेट कितने है, लेबर एक्चुअल रेट ये है 10% मोर आवर ऑफ वर्क देन स्टैंडर्ड एंड वाज पेड एट द रेट 15% हायर देन द स्टैंडर्ड। भाई स्टैंडर्ड तो 100 है, 15% ज्यादा है, तो 1.15 से करेंगे तो क्या बनेगा 115 बन जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा 115 बन जाएगा। यहां तो कोई टेंशन। और नीचे वाला कितना बना, मल्टीप्लाई करो जरा, 20,585
58,500। ठीक है, अच्छा जी, आंसर बताएं क्या आता है इसका। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 17 में से 20 माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा। कितना आता है देखो जरा। टू 68500 माइनस में आ गया। दिस इज द लेबर रेट वेरिएंस। बताओ कोई टेंशन इसमें। आगे क्या, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है अब वेरिएंस में, क्या बहुत मुश्किल है ये। एफिशिएंसी का ताल्लुक किससे, वर्क से है, तो क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर। भाई पेड वाला लूं या वर्कड वाला लूं, बोलो यार, वर्कड वाला लेना। एफिशिएंसी का ताल्लुक काम करने से। देन आगे रेट क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेट। चलेंगे, खत्म कहानी। अब इसको लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड आवर वर्कड देखने कितने हैं। स्टैंडर्ड आवर वर्कड, भाई स्टैंडर्ड आवर वर्क किया एक यूनिट 3 घंटों में, तो 5000 यूनिट कितने घंटों में, 3 5 15,000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको पता है स्टैंडर्ड आवर तो हमेशा हम खुद कैलकुलेट करते हैं। कैसे, एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट से। तो कितना आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5000, 3 5 15,000। और एक्चुअल में काम कितना किया, एक्चुअल आवर वर्क। एक्चुअल आवर वर्क किधर गया, एक्चुअल डेटा, एक्चुअल आवर है, ये एक्चुअल पेड ये है। लेबर एक्चुअली टुक 10% मोर आवर ऑफ वर्क देन स्टैंडर्ड। क्या ख्याल है, सही है। तो लेबर जो स्टैंडर्ड से कितना काम करती है बच्चों, 10% ज्यादा कर रही है एक्चुअल। नहीं, ये स्टैंडर्ड का मतलब ये एक्चुअल, ये वाला आवर पेड वाला, ठीक है। सॉरी, स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड आवर कितने थे हमारा, 15,000। स्टैंडर्ड आवर कितने थे, 15,000। ये जो हमने ये 15,000 कैलकुलेट स्टैंडर्ड आवर। अब एक्चुअल उससे 10% ज्यादा है, तो क्या करूंगा, 1.10। तो एक्चुअल आवर कितने आ गए हमारे पास, 16,500। ये आ गए मेरे पास एक्चुअल आवर। तो यहाँ पर आ जाएंगे 16,500। और स्टैंडर्ड का रेट आपको पता 10 चल रहा था, ये 100 चल रहा है, 100। तो 100 इधर आ गया, 100 इधर आ गया, तो 15 लाख आ गया। और 1650,000 आ गया। माइनस करें और कितना, 150,000 नेगेटिव में। उसके बाद कौन है, आइडल टाइम आ गया। अब अगर आइडल टाइम आ गया और आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर आ रहा है तो चेक करें। अगर आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर है तो ये मुझे बताओ, ये आइडल टाइम कैसे आया है, खुद बना लो। हाँ, ये स्टैंडर्ड का आवर, स्टैंडर्ड का वर्क, स्टैंडर्ड का पेड, ठीक है। जब स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर आइडल आ जाएगा तो फिर स्टैंडर्ड का आइडल टाइम, स्टैंडर्ड का आइडल टाइम एक्चुअल के आइडल टाइम के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। आपके साथ स्टैंडर्ड का तो आइडल टाइम है 0.5 पर यूनिट, एक्चुअल को आइडल टाइम ही नहीं है मेरे पास। पहले फॉर्मूला लिखते हैं। आइडल टाइम का फॉर्मूला क्या, स्टैंडर्ड आवर उसका आइडल टाइम, एक्चुअल आवर उसका आइडल टाइम, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। डन। सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड का आइडल टाइम तो मेरे पास है, वो तो था 0.5। एग्री करते हो, ये है स्टैंडर्ड का टाइम कितना, 0.5 पर यूनिट। और टोटल यूनिट कितने हैं,
5000, तो 5000 को मल्टीप्लाई करूँगा 0.5 से, ये तो स्टैंडर्ड आवर आ गया आइडल टाइम के, दैट इज़ दी 2000। एग्री करते हो? तो ये स्टैंडर्ड आवर आइडल टाइम का कैसे निकलेगा, 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 दैट इज दी 2000। आधा करना है ना यार, 250 आ जाएंगे ना, 2500 आ जाएंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट कितना है, वो तो 100 था। एग्री करते हो? वो तो 100 था। अब मसला ये है, ये एक्चुअल आइडल टाइम कैसे आएगा, एक्चुअल आइडल टाइम कैसे आएगा। अब ये एक्चुअल आइडल टाइम हमने निकालना है। ये एक्चुअल आइडल टाइम आएगा एक्चुअल आवर वर्क माइनस एक्चुअल आवर पेड, यहां से आएगा ये। अब ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है भाई, एक्चुअल आवर पेड कितने हैं 17900, एक्चुअल आवर वर्क कितने हैं 16500, तो बस इन दोनों को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल आवर वर्क कितने थे 16500 और एक्चुअल आवर पेड कितने थे 17900। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? यहां से निकलेंगे ये आइडल टाइम एक्चुअल, कितना आता है आइडल टाइम एक्चुअल, यहाँ पे आ जाएगा 14000, नहीं इतना ज़्यादा नहीं आएगा यार, हाँ 1400 सही है। चलें जनाब, डायरेक्ट आंसर बता दो यार मुझे। जी 110,000, तो इसमें से ये माइनस किया 1,10,000 आ गया, ये आइडल टाइम। वे तीनों आगे, अब देखो ये माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, सिंपल इज दैट। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस आइडल टाइम। रेट वेरिएंस कितना आया 268500 माइनस में आया, एफिशिएंसी माइनस में था 150,000 और आइडल टाइम 110,000 ये प्लस में आया था। सारों को प्लस माइनस करो और देखो कॉस्ट वेरिएंस क्या आता है मेरे पास। $308,500 माइनस में आया, डन। और अगर आप कॉस्ट वेरिएंस खुद फाइंड करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस अगर खुद फाइंड करना चाहें तो स्टैंडर्ड आवर कॉस्ट है तो पेड आएगा ऐसे है, और एक्चुअल आवर भी पेड आएगा और मल्टीपल स्टैंडर्ड का रेट आ जाएगा, डन। अच्छा जी, स्टैंडर्ड आवर पेड कितना है ऊपर से देखिए जरा, स्टैंडर्ड आवर पेड कितना है, स्टैंडर्ड आवर वर्क है, ये नहीं ऊपर है पड़ा हुआ, ये स्टैंडर्ड आवर पेड है। स्टैंडर्ड आवर पेड कहीं नहीं फाइंड किया हमने, ओ कोई मसला नहीं है, स्टैंडर्ड आवर पेड देख लेते कितने हैं भैया, स्टैंडर्ड आवर पेड कितने हैं और यूनिट कितने हैं 5000, तो 5000 मल्टीप्लाई 3.5 कर लो, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 3.5 कर लो, आंसर कितना आया 17500 और स्टैंडर्ड रेट तो याद है मुझे 100 है और ये भी 100 है। एक्चुअल आवर पेड कितने हैं, एक्चुअल आवर वर्क आ गया, ये एक्चुअल आवर पेड, एक्चुअल आवर पेड 17900, तो 17900 तो 1750000 उसमें से माइनस कर देंगे 1790000 और आंसर यही निकलना चाहिए -308500, ये निकलना चाहिए। चेक करो ये आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो गड़बड़ होगी हमसे फिर। ओह ये गड़बड़ होगी, सॉरी।
भाई स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट यहाँ पे आना है यार। कॉस्ट वेरिएंस है ना, तो एक्चुअल रेट लेना है। और कौन सा वाला? नहीं, फॉर्मूला सही बाकी। कहाँ पे? यहाँ पे? ओहो, वही ना, ये एक्चुअल है। चलो अच्छा पता चल गया, ये एक्चुअल है, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड का रेट, एक्चुअल आवर एक्चुअल का रेट आएगा। अच्छा, एक्चुअल का रेट कितना बच्चों? अब तो देखो यहाँ से गलती पकड़ी गई ना, तो सम टाइम ना ये रिकनसाइल कर देता था। एक्चुअल का रेट कितना है? ये 115 है, ये एक्चुअल रेट है। दिस इज द एक्चुअल रेट 115। तो 115 से मल्टीप्लाई करें और देखिए अब आंसर आ जाएगा। तो ये 100 नहीं है, ये एक्चुअल का रेट है 115। तो ये कितना आता है? 115 मल्टीप्लाई 17900 205,500। अब चेक करो, ये आंसर आया 308,500 वाला आ गया। तो माइनस आ गया 308,500। लो जी, ये हमारा आ गया कॉस्ट वेरिएंस। तो यहाँ पे हमारे मटेरियल और लेबर दोनों के वेरिएंसेस हो गए कंप्लीट। डन। अच्छा, अब चलते हैं वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस, ये लेबर वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस पढ़ कर ना सबसे ज्यादा खुशी होगी, सबसे ज्यादा खुशी होगी। नहीं, वो ओवरहेड बहुत लेंथी है। एक वर्ड कहकर मैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस सारे समझा दूंगा। एक वर्ड कहकर वेरिएबल जो ओवरहेड वेरिएंसेस है ना, जितने भी, ये सारे के सारे लेबर वेरिएंसेस है। बस जो वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस है वो सारे सारे कौन सी वेरिएंसेस हैं? लेबर वेरिएंसेस है। तो यहां पे लिख लो सेम एज लेबर वेरिएंस। ये बिल्कुल लेबर वेरिएंस है। और लेबर वेरिएंस का कौन से वाला? सिनेरियो 1 वाले, केस 1 वाले, जो कि आसान वाला था ना, जिसमें आइडल टाइम नहीं था। ये सारे के सारे वही हैं। चेक करो कैसे, इधर आओ जरा, चेक करो कैसे। ये देखो भाई, वहां पर हमने पढ़ा था लेबर रेट वेरिएंस। क्या पढ़ा था? लेबर, और बोलो यार, और बोलो ना, लेबर रेट वेरिएंस पढ़ा था भाई। वेरिएबल में ना रेट की जगह हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग वेरिएंस। मुझे पता लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट और एक्चुअल आवर वर्क डाला था। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, आगे चलते। अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस आ गया। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस सेम लेबर की वेरिएंस की तरह है, सेम लेबर की वेरिएंस की तरह है। मुझे ये बताएं, जो वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं, ये वेरिएबल ओवरहेड कब आते हैं? जब हम काम करते हैं। काम करेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड आएंगे, काम नहीं करेंगे वेरिएबल ओवरहेड नहीं आएंगे। तो याद रखिएगा, इस वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस में हमेशा एक्चुअल आवर वर्क रहेगा, हमेशा एक्चुअल आवर वर्क है। क्यों? क्योंकि काम करेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड आएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे क्या आएंगे? एक्चुअल आवर वर्क आएंगे। डन। अब मुझे ये बताएं, ये जो लेबर रेट वेरिएंस होता था, तो भाई ये रेट वेरिएंस में देखो, ये रेट वेरिएंस कर गया स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट, और आगे एक्चुअल आवर आएगा। और आपको पता है वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस है, तो एक्चुअल आवर कौन सा आएगा? वर्क आएगा। डन। उसके बाद हमने पढ़ा था लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। भाई एफिशिएंसी में ताल्लुक काम करने से है, आवर का वेरिएंस है। तो देखें, स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर आ गए, और साथ स्टैंडर्ड रेट आ गया। और एक्चुअल आवर कौन से लेना है? वर्क लेना है। तो देखो सेम वही नहीं है जो हमने लेबर वाले पढ़े हुए हैं। और ये केस 1 वाला ये सीन।
यहाँ पे पेड और वर्क वाली टेंशन है ही नहीं है, आइडल टाइम की टेंशन है ही नहीं है। और कॉस्ट वेरिएंस कैसे आएगा, रेट और एफिशिएंसी दोनों को ऐड कर लो तो कॉस्ट आ जाएगा, और अगर कॉस्ट इंडिपेंडेंटली, ये देखो दोनों को ऐड कर लो तो आ जाएगा। अगर कॉस्ट इंडिपेंडेंटली करना है तो भाई क्या करूंगा, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल आवर, वर्क, एक्चुअल रेट, ये आंसर आ जाएगा। तो सेम ही, और ये एग्जांपल 5 आराम से नन्ही मुन्नी एग्जांपल है। तो देखें वेरिएबल ओवरहेड इज नथिंग बट सेम एज लेबर वेरिएंस, सेम एज लेबर वेरिएंस। फर्क क्या है भाई, आवर वर्क वाले लेने, क्योंकि वेरिएबल तब ये जब काम करेंगे। मेरे बात समझ आ गई, ठीक है, ये एग्जांपल हो सकती है सेम। अब नेक्स्ट वाले सेशन में हम फिक्स ओवरहेड के पढ़ेंगे। भाई ये फिक्स ओवरहेड वाले वेरिएंसेस पढ़ने के बाद उसके बाद सेल वेरिएंस करेंगे, फिर वेरिएंस का तकरीबन ये कह लें कि हम जो एरिया कवर कर चुके होंगे तकरीबन 70% वेरिएंस कवर करवा चुका हूँ मैं, ठीक है। और जब मैं नेक्स्ट क्लास में फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस करवाऊंगा, उनकी एग्जांपल करेंगे, उनमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। फिर सेल वेरिएंसेस करवाऊंगा, फिर उनकी एग्जांपल करवाऊंगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक पास पेपर, एक पहला जो पास पेपर करवाऊंगा उसमें सारे वेरिएंस की प्रैक्टिस आ जाएगी, सारे वेरिएंस आएंगे, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स, सेल, सारा आ जाएगा, ठीक है। वही कंप्रिहेंसिव सवाल हम करेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।